यह किसी की वकालत नहीं है। ये हमें एक बड़ी प्रैक्टिकल और एक साधक वाली अप्रोच रखना होगी। सर देखिए, और एक मिनट, अभी आपकी बात मैंने सुन ली, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए और फिर जो है आपको उसको आगे बढ़ाइए। आपको पूरा हक है कि आप मेरी बात से पूरी तरह से असहमत हों और हमारे आपस में जो मतभेद हों उसको हम सम्मान के रूप से देखूंगा। राइट, मतलब हमारे सम्मानित हैं, आदरणीय समाज के वरिष्ठ जो है क्या नाम भ्राता हैं, वरिष्ठ जो है समाज के हमारे जो है आप क्या नाम जो है एक अग्रणी हैं। हम आपकी बात का सब सारी चीज़ों को सहमत हैं आपसे, लेकिन सर यहाँ एक मिनट, मुझे अब अभी अपनी बात कह लेने दीजिए। मैंने आपकी बात धैर्य से सुनी है। मैं ये कह रहा हूं कि हम जो है, देखिए, बदमाश, मक्कार, अत्याचार करने वाले, दूसरों की हत्या करने वाले, दूसरों की जमीन को अगवा करने वाले किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी उसके हो सकते हैं। किसी जाति में ज्यादा लोग इस तरीके के हो सकते हैं। किसी जाति का जो है ये अपने आप में एक ट्रेंड भी बन सकता है। लेकिन देखा जाए तो, बड़े स्तर पे देखा जाए तो वो सभी अपराधी हैं। उनकी सोच घृणित है और वो घृणित सोच वालों को ये राजनेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाते हैं। तो इन राजनेताओं की सोच कितनी खराब है जी। अब इस बात को अब अपन एक दूसरे पहलू से इसको देखने की कोशिश करेंगे। हम क्या अपने लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छा भारत चाहते हैं क्या? जी। ना, ये सबसे हमारा, बाकी तो रास्ते हैं। हम क्या बात करते हैं, किससे बात करते हैं, किसको जोड़ते हैं, किसका चिंतन करते हैं, ये सब रास्ते हैं। यदि हम यहाँ से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं तो हम रोड से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं, लेकिन मंजिल है कि दिल्ली पहुंचना है। राइट, तो बाकी सब चीजें मंजिल हैं। क्या एक मिनट के लिए हमारा तरीका को अपन एक किनारे रख देते हैं? हम रोड से जाएंगे कि ट्रेन से जाएंगे कि हम जो है ना हवाई जहाज से जाएंगे? क्या हमारी मंजिल वही है जो 21 लक्ष्यों के तहत मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, या उस मंजिल से आप अपने आप को अलग देख रहे हैं? वैसे समाज उस मंजिल से अलग तरीके का भारत को चाह रहा है क्या? सर मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ। आपके जो आपका 21 पॉइंट प्रोग्राम है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है, जो एक साजिश, एक कुचक्र चला जा रहा है वह समाज के साथ में, वो भी एक किसी पर्टिकुलर जो है क्या नाम एजेंडे के तहत, वो मुझे आज यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और केवल मुझे ही नहीं, पूरे समाज को हेलो सर, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। पूरे समाज को दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमारा समाज पूरा आज की तारीख में बहुत मैं आपकी भावना की कद्र करता हूँ और आपके जो अनुभव है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में 28वां केस है, 28वां केस जो लगातार पिछले 4 महीने के अंदर हमारे समाज ने झेला है। अब हम इसको बर्दाश्त करने की क्षमता में नहीं है। इसका जो है क्या नाम खामियाजा और इसका प्रभाव वर्तमान हम अब आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं और इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन क्या आप 21 लक्ष्यों वाले भारत को चाहेंगे, या इसी जो आज आप झेल रहे हैं इसी को झेलते रहेंगे? एक मिनट, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये चर्चा है, हम इसे लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं, जो 28वां केस हुआ है, कल 29वां, 30वां, 31वां, 32वां देखना चाहते हो, या इस पर पूर्ण विराम लगाना चाहते हो? नहीं, तो आप जो कह रहे हैं आपकी बात सही है, मैं उस पर सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हम विरोध नहीं करेंगे और शांत होकर बैठ जाएंगे तो 29वां केस नहीं होगा? हम कहाँ कह रहे हैं कि हम विरोध ना करें? एक मिनट, केस हमारी तरफ से होगा जब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम बड़ी सिंपल बात ये कह रहे हैं कि न केवल हम विरोध करें, बल्कि हम लॉजिकल तरीके से आज के घटिया कानून के तहत उन्हें सजा भी दिलाएं। सर, कानून मानने वाले वही है ना? नहीं, कानून वाले तो जो है अंग्रेज थे। मैं क्या मानूं?
पुलिस सामने खड़ी रही। एक मिनट नहीं नहीं, ये पुलिस कौन सी है? वही है ये पुलिस किसकी है? ये पुलिस वही है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए और उत्पीड़ित करने के लिए बनाई थी। ये शासक की पुलिस है, जो शासन में बैठेगा उसके हुक्म को पालन करेगा और साथ में भ्रष्टाचार में भी डूबेगा, पैसे भी बनाएगा। क्या इस नियम कानून को आप नहीं बदलना चाहते हैं? मैथिली शरण गुप्त तो वही फॉर्मूला दे रहे हैं। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी एक एक बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इस बात की गारंटी कैसे मानूं कि आज की तारीख में 28 केस हुए हैं, 29वां केस नहीं होगा? और आप, मैं तो कह रहा हूँ 29वां भी होगा, 30वां भी होगा, 25वां भी होगा और 100वां भी होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि उस 100वें केस में संबंधितों को सजा मिले, हमारा उसके लिए क्या एक्शन प्लान है? कोई एक्शन प्लान नहीं है, सजा नहीं तो वो एक्शन प्लान संभव है के तौर पर उसको एक मिनट वो एक्शन प्लान संभव है। जैसे अज्यूम करिए कि जो देखने वाला है वो शपथ पूर्वक अपना वीडियो बनाए और कहे कि साहब जो है मैंने ये देखा, ये पाया, ये किया, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, और वो जो है ना मैथिली शरण गुप्त को भेजें, मैथिली शरण गुप्त से पुलिस को भेजें और 65 जो है 65B एविडेंस एक्ट के तहत हम उसे जो है कोर्ट में ग्राह्य बनाएं। ये जब तक हम इस तरीके की सोच लेके नहीं चलेंगे तब तक हम जो है इसी तरीके से प्रताड़ित होते रहेंगे और हमें कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां तो सब किसी को अपने वोट बैंक जैसा बना के अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। तभी तो मिश्रा जी जैसे व्यक्ति को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया, उसके लड़के ने किसानों पर, सोते हुए किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी, फिर भी जो है वो जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना रहा। क्या ये राजनीतिक सोच रखने वालों पे हमारा भर्त्सना नहीं करना चाहिए हमें? मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्यों नहीं पूरा समाज इनके खिलाफ एकजुट हो जाता है और सब आप समाज को अकेला क्यों आइसोलेट कर रहे हैं? भारत के हर नागरिक को प्रताड़ित किया जा रहा है। भारत का हर नागरिक जो प्रताड़ित है वो जुड़ के अच्छे परिवर्तित भारत को क्यों नहीं चाहता है? यदि आप समाज की बात करेंगे तो आप बहुत छोटे व्यक्ति हैं, आप इतने छोटे हो जाएंगे कि आप एक सीट नहीं जीत पाएंगे। एक मिनट, आपके बनिया इतने बटे हुए हैं, वो उनमें कोई वो नहीं है। यदि वो खड़े करेंगे तो क्या बनिया अपनी स्ट्रेंथ पर एक सीट जीत पाएगा? हमने वह समाज का नाम नहीं लिया, हमने पूरे समाज का नाम लिया कि तो समाज का मतलब है हर भारतीय की बात कर रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो अब अपन जो पहले जो है ना वो समाज को जो है ना ठीक ढंग से हम परिभाषित नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है हर अच्छा भारतीय जो आज की व्यवस्था से प्रताड़ित है, जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जिसके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, जिसकी हत्याएं की जा रही हैं, बेवजह गुनाह किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, उसके अपराध पंजीबद्ध नहीं हो रहे हैं, उसे वर्तमान व्यवस्था से न्याय नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टा जो है उसके विरुद्ध फर्जी मुकदमे कायम करके उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ये तो स्थिति हो गई है। अब इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई एक्शन प्लान है आपके पास? मैं वही एक्शन प्लान की बात कर रहा हूँ। नहीं तो उसका प्लान सर वही है कि टिट फॉर टैट। तो जेल जाना है। नहीं तो अब वो तो मजबूरी है, वो अगर वो जेल जाएगा तो नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो हुआ, जिनको व्यक्तिगत जानकारी है वो अपना वीडियो बनाए, मैथिली शरण गुप्त को भेजे, मैथिली शरण गुप्त उसको जो है ना संबंधित पुलिस को भेजे और कहे कि साहब ये ग्राह्य है एविडेंस के बतौर। दिस इज नॉट द स्टेटमेंट मेड टू द जो है ना पुलिस ऑफिसर, और 160 आईपीसी के सीआरपीसी के तहत ये स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट मेड टू द जो है ना नॉर्मल सिटीजन है, और ये जो है 65B के तहत कानून में ग्राह्य है। तो आप पुलिस जो अपनी केस डायरी में रख रही है उससे हटके जो है ना चीजों को आप एडमिसिबल करा पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि इन सब चीजों के साथ हमारा वकील भी खड़ा हो। यदि ये चीज पुलिस ने अपनी डायरी में फिर भी नहीं लिखी तो हम उसे अपने कोर्ट में पेश कर पाए। ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका है कि लोगों को जोड़ो और शक्ति बना लो। हम छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के यदि कल 100 करोड़ हो जाते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात सुनने के लिए बेबस होंगे। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, और जो विकल्प आप बता रहे हैं वो जेल जाने का विकल्प है।